शिव विवाह के बाद में मांगा रति वरदान, कामदेव जीवित किया महादेव भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उस समय रति शंकर के समीप जाकर बोली, हे शंकर जी, आप तो श्री पार्वती के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। अब आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, मैं ही केवल क्यों दुखी हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करें, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ स्वामी, हे स्वामी, मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप भी करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देव नारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको भी विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कुदृष्टि द्वारा ज्यों ही उस कृपा दृष्टि द्वारा ज्यों ही उस भस्म पोटली की ओर देखा, उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यह वरदान दे। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम नित्य विचरण करो और इस समय श्री विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। यह सुनकर जब कामदेव बाहर आए, देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कामदेव, तुम धन्य हो, सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया है। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्ठान भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहां से जनवासे को गए। वहां ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। प्रीति सहित सब देवगण बुलवाए हिमवान, भोजन बढ़ार के हुए प्रसन्न भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ कराया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास बैठाकर वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसे एवं सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषि गणों ने भी अलग अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने व्याख्यान महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहां सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जटित तथा पात्रादि स्थापित थे। रत्न जड़ित दर्पण थे, जगह जगह मणि मुक्ता आदि जटित होकर शोभा पा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। वहीं कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों के नगर का, वहीं बैकुंठ लोक की, कहीं कैलाश की छटा
थी। कहीं इंद्रलोक की, कहीं शिवलोक तथा चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वहां रत्न जटित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे। वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म ने जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर दयालु, कृपा करके आप जनवासे में पधारें, देवतागण आपकी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहां आ गई और मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर ने अपना प्रातःकाल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासा में गमन किया। वहां ऋषि मुनियों एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए।